कल की अगर आप देखें रिकवरी जो लोअर लेवल से थी एग्जैक्टली अगर आप देखें 9100 9050 वो क्रिटिकल पॉइंट था जो कि मई सीरीज का बेस था। उसको एक पुल बैक जनरेट करना था और उसने करा और उसके बाद बाजार वहां तक गया जहां पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े थे 9300। इससे ज्यादा बाजार में अगर आप देखें कुछ रेंज से ज्यादा बाहर काम नहीं हुआ। आज का डेटा अगर आपको रीड करना है तो मेरे ख्याल से एफआईएस का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज कीजिए, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। देखिए कल एफआईएस ने 500 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग करी, 322 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। बाजार से नेट कैश आउटफ्लो जो था ना वो थोड़ा सा कम था, सेलिंग प्रेशर मार्केट में कम था, इसलिए बाजार सस्टेन कर रहा था। 510 करोड़ रुपए का फॉर द डे यानी इस एक्सपायरी डे के लिए याद रखिए 510 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग किया है, 5200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट 4500 काट लिए। अब याद रखिए 4500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट काटे और एक और चीज देखिए कि 450 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन खरीदा आशीष। और इसमें बड़ी हाईलाइट क्या थी, इन्होंने करीब 10,000 पुट बेची और 14,000 कॉल लॉन्ग करी। यानी ये डिफाइन करता है कि कल का लो इंपॉर्टेंट है और उसको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब एसजीएक्स निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखें 9140 की ट्रैजेक्टरी में है आशीष, तो इसको देखते हुए मैं आज फिर ये कहूंगा कि हमें रेंज ही ट्रेड करनी पड़ेगी आशीष। और उस रेंज का लोअर एज आता है आशीष 9050 9070। यानी अगर आप शुरू में शॉर्ट भी करें, अगर आपको स्कोप मिलता है ओपनिंग का, तो 9040 और 9070 की रेंज में जरूर कवर करें। और इसके पीछे एचयूएल भी एक क्रिटिकल फैक्टर हो सकता है। 3.82% वेटेज है इंडेक्स में, वो थोड़ा क्रैक होके खुलेगा तो पॉसिबली एक प्रेशर आएगा। लेकिन इस जोन पे शॉर्ट कवर करिएगा और थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बाद इस जोन में आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। ऊपर क्या, ऊपर आशीष बड़े कॉल राइटर्स याद रखिए हैं 9300 की रेंज में। यानी जब आप पुल बैक खेलने जाएं तो 9250 और 9280 दैट्स इनफ। आई थिंक मैं आज के इस सेशन को आशीष इसी रेंज के हिसाब से प्ले करना चाहूंगा। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है आशीष, इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है और नीचे याद रखिएगा 18,800 18,900 और 19,000 ये क्रिटिकल सपोर्ट है आज के सेशन के लिए, क्योंकि यहां पे पुट राइटिंग हुई है और ऊपर 19,800 और 20,000 पे कॉल राइटिंग हुई है। तो यहां पर भी आपको इस रेंज को खुलना पड़ेगा। शुरुआती डिप को के बाद 19,100 19,200 के आसपास लॉन्ग बनता है। ऊपर अगर आप देखें 500-700 पॉइंट लेके निकल जाइए। आई थिंक इस डे में, इस दिन में, इस रेंज से ज्यादा अगर आप देखें आशीष कोई बड़ा ट्रेड नजर नहीं आ रहा इस वक्त। ठीक है, ये रणनीति आज एक्सपायरी के दिन। वीरू अब कुछ देर बाद जब मॉर्निंग कॉल में जुड़ेंगे तो आज का एक्सपायरी पोल भी आपके सामने लेकर आएंगे, जो तमाम एक्सपर्ट्स के साथ वीरू ने कर रखा है। एक्सपायरी कहां होगी उस पर क्लैरिटी भी आ जाएगी उस पोल में। अच्छा, ट्रेडिंग बेट जो आज की वो एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है आरबीएल बैंक खरीदारी करने की बात कर रहे हैं 143 के टारगेट्स के लिए। जय ठक्कर साहब एमएनएम पे खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं 405। कल एमएनएम बड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, एमएनएम के साथ एमएनएम फाइनेंस वगैरह सब चलना शुरू हुए थे। एमएनएम में 405 के टारगेट्स हैं। अब चॉइस ब्रोकिंग का मानना है भारतीय इंफ्राटेल, लेकिन ये एक बिगवाली का कॉल होगा। 150 पहले और उसके बाद 145 नीचे की तरफ दायरा खुलता हुआ नजर आएगा, तो वो एक सेल कॉल। आरबीएल बैंक एमएनएम बाय और इंफ्राटेल जो है एक सेल कॉल आता हुआ। अच्छा, वो नीरज जी कह रहे थे इकोनॉमी ओपन अप करने की अब सब लोग बातचीत कर रहे हैं। अब पता है कल एक इंटरेस्टिंग डेटा में पढ़ रहा था नीरज जी, न्यूयॉर्क के जो गवर्नर साहब हैं उनका कहना है, जो एक प्रिलिमिनरी स्टडी हुई थी न्यूयॉर्क के 100 हॉस्पिटल्स में, उसमें जो 66% केसेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में वो लोग हैं जो एक्चुअली घर पे ही थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। वो एक बड़ा शॉकिंग डेटा था उनके लिए आज से। तो ऐसी इंटरेस्ट। अच्छा, आज से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग ने मिस आउट कर दी। जो वंदे भारत मिशन है उसकी आज से शुरुआत हो रही है। बिगेस्ट एवर इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है जो भारतीयों को वापस भारत लाने की तैयारी में है। कहा जाता है 2 लाख से 2.5 लाख भारतीय लाए जाएंगे वापस। आज से रिपैट्रिएशन फ्लाइट शुरू हो रही है एयर इंडिया की, और 10 देशों से आज फ्लाइट आने वाली हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, यूएस, फिलीपींस, बांग्लादेश। तो 10 फ्लाइट्स आज आनी है। अब तो नेवल शिप्स को भी लगा दिया गया, जहाजों के जरिए भी लाया जाएगा। मॉलडीव वगैरह में तो जहाज पहुंच भी चुके हैं, नेवल जहाज। तो सबसे बड़ी आज तक की रिपैट्रिएशन एक्सरसाइज अब तक होगी और आने वाले कुछ दिनों तक ये कंटिन्यू होती चली जाएगी। स्टेट्स ने जहां जहां जिन स्टेट्स के लोग आने वाले हैं उन्होंने क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटीज का इंतजाम कर रखा है। 14 दिन तक रखा जाएगा।
लेकिन आज तक की हिस्ट्री में इंडिया ने इतनी बड़ी इवैक्यूएशन एक्सरसाइज नहीं करी है। आज से वो शुरू होने जा रही है, इस पैंडेमिक के बीच में इंडियंस को वापस घर लाने की तैयारी। लेकिन चलिए, आज फोकस में है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि ग्लैक्सो की जो बड़ी डील थी, ब्लॉक डील, वो आज होने जा रही है। यतिन मोहता ने कल ये सबसे पहले स्टोरी ब्रेक करी थी आपके लिए, और यतिन के पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं इस डील को लेकर। तो पहले तो यतिन, हाय, गुड मॉर्निंग। ये जो पहले तो आज जो ब्लॉक डील होने वाली है उसकी डिटेल शेयर करें हमारे साथ। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जब ग्लैक्सो ने अपना एक डिवीजन HUL को बेचा, तो खास करके हॉर्लिक्स वगैरह का पोर्टफोलियो, तो उसके एवज में करीब 5.6% स्टेक ग्लैक्सो को मिला। और जब स्टेक मिला तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको मोनेटाइज करेंगे, इसको बेचेंगे। और फाइनली वो दिन आ गया है जब ग्लैक्सो करीब करीब 5.6% हिस्सेदारी बेचेगा HUL में। कुल मिला के जो साइज है डील की वो होगी 25,000 करोड़ रुपए, यानी कि $3.3 बिलियन। अच्छा, जो मैंडेट कॉपी है हमारे पास, जो एक्सेस है हमारे पास, उसमें ये बताया गया है कि जो प्राइस रेंज है इंडिकेटिव जिसपे ये ट्रांजैक्शन होना है वो है 1850 रुपए पर शेयर से लेके 1950 रुपए पर शेयर। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है कल शाम से ही शुरू हो गया है। काफी सारे फंड्स जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया है, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो FIIs हो। तो ये 25,000 करोड़ का सौदा, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, रिसेंट टाइम में इतनी बड़ी ब्लॉक डील हमने देखी नहीं है कभी जहां HUL में हुई है। तो ये 25,000 करोड़ का जो ब्लॉक डील है वो 9:15 बजे आपको होता हुआ दिखाई देगा स्टॉक एक्सचेंजेस पे। हाँ, 13.3 करोड़ शेयर्स हैं ग्लैक्सो के पास जो बिकने आने हैं आज। और जो बैंड की बात यतिन कह रहे हैं, ये कल की क्लोजिंग से 3 से 8% के डिस्काउंट पर ये चंक ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो अब समझ में आया पिछले कुछ दिनों से HUL क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा था। पर बेहतरीन स्टॉक है, अगर इस तरह की गिरावट आती है तो जरा नजर रखिएगा स्टॉक पे। लेकिन यतिन ने कहा बड़े कल रात से बुक बिल्डिंग सही शुरू हो चुकी है और बड़े DIIs और FIIs के नाम सामने आ रहे हैं। यतिन खुल के बता नहीं रहे हैं, उनके पास ये भी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि लाइकली कौन कौन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। यतिन, कुछ है ना डिटेल्स हमारे पास? डिटेल्स हैं आशीष। देखिए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि गेटिंग बेट होगा, हमने ये देखा है कि 2500 के लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है। और करेक्ट मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत ये भी दिक्कतें थी लॉकडाउन के अलावा कि यहाँ 6% की इक्विटी है, 25,000 करोड़ का स्टॉक मार्केट में सप्लाई होने वाला है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत दबाव था। लेकिन पार्टिसिपेशन डिसेंट रहेगा, खास करके FIIs की तरफ से जहां इंटरेस्ट बहुत हाई है। तो FIIs की अगर आप बात करें तो लिस्ट बहुत बड़ी है। सिलेक्ट नाम लूंगा मैं। नॉर्जिस फंड, जो कि एक नॉर्वे का सॉवरेन फंड है, उसका पार्टिसिपेशन कहा जा रहा है कि हो सकता है हमारे सूत्रों के हिसाब से। एबरडीन, GIC सिंगापुर, कैनेडियन पेंशन फंड, ब्लैक रॉक फंड जो इंटरनेशनल है और डोमेस्टिक दोनों ही बिड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त तरीके से FII इंटरेस्ट देखा गया है। ये 5-6 जो नाम है काफी बड़े हैं। इसके अलावा गल्फ के भी काफी फंड है, ऐसे हमको बताया जा रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और अगर आप घरेलू निवेशक की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, ये वो चुनिंदा फंड्स हैं घरेलू जो हमारे पास नाम है, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आज के HUL के ब्लॉक डील में। अरे वाह। तो देखिए, यतिन ने कल सबसे पहले आपको ये जानकारी दी थी कि आज एक ब्लॉक डील के HUL में तैयारी हो रही है। अब जो प्रोबेबल या लाइकली नेम्स हैं, जो मार्की नेम्स हैं, वो आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए कि शायद ये लोग हैं जो खरीदारी करने जाने वाले हैं। यतिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सारी एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए। तो HUL की ब्लॉक डील पर नजर रखिएगा। और 2500 का स्टॉक अगर वाकई 1800, 1850, 1900 की रेंज में आ रहा है तो हिम्मत करने की कोशिश करिएगा। ये लार्ज फंड्स के साथ हमें भी मौके मिल रहे हैं शायद इस तरह के अच्छे स्टॉक में एंट्री पाने के। इस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस तरह के स्टॉक। नीरज जी, करना चाहिए ना ऐसे ही? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके आपको बहुत कम मिलते हैं, तो फायदा तो उठाना ही चाहिए। सही में बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा घबराने का नहीं है। HUL में बहुत बेहतरीन मौके आने वाले हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्विकली वरुण, आज के HUL के